स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने HTML में फॉर्म्स को देखना है, बेसिक फॉर्म प्रोसेसिंग कैसे होती है, फॉर्म में डिफरेंट इनपुट टाइप्स कैसे हम लोग लेते हैं। अगर तो आपके पास ये मेन्यू और टॉप पे डिस्प्ले में है, बातें नहीं बेटा, डिस्प्ले में है तो अच्छी बात है। अगर नहीं है, पहले भी मैंने ये बताया था, कहाँ जाना आप लोगों ने, विंडोज़ में, वर्क स्पेस लेआउट में, और आपने जो लेआउट है इसकी क्या करनी है, क्लासिक करनी है। एक तरीका अगर आपने यहाँ डिस्प्ले में लाना है फॉर्म। दूसरा क्या था कि अगर यहाँ से नहीं आप लाना चाह रहे तो हर दफ़ा फिर आपको कहाँ जाना पड़ेगा, इंसर्ट के मेन्यू में, फॉर्म में, और ये फॉर्म है आगे डिफरेंट इसकी इनपुट टाइप्स, टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया, बटन, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, लिस्ट, सिलेक्ट। डिज़ाइन व्यू में हम लोग काम किस में कर रहे हैं अभी, डिज़ाइन व्यू में। कोड व्यू में नहीं करना आप लोगों ने। हाँ जी, सिंपल डॉक्यूमेंट HTML का कर लें, क्योंकि अभी हमने इस पर एक भी PHP का लाइन ऑफ कोड नहीं लिखना। लेकिन अगर आपके वेब पेज में एक भी लाइन PHP की कोड की है तो फिर आप क्या इस्तेमाल करेंगे, वेब पेज जो बनाएंगे वो PHP टाइप बनाएंगे, सिंपल HTML में। सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला टैग क्या है, फॉर्म का। तो फॉर्म जब आप लोग सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास इस तरह की डॉटेड लाइन, जो मैंने पहले भी ब्लैक बोर्ड पर बनाई थी, इस तरह की आ जाएगी। इसमें आप लोगों ने सिंपली जो लिखना था, पहला क्या था, रोल नंबर। टेक्स्ट फील्ड ले लें, रिज्यूम कर लेते हैं। जब मैंने रोल नंबर लिखा, यहाँ से टेक्स्ट फील्ड ली, और मैं इसकी ID क्या यूज़ कर रहा हूँ, रोल नंबर। कोशिश करें कि आप लोग स्पेस ना यूज़ करें, अगर स्पेस आपको ज़रूरी लगती है तो अंडरस्कोर करें। ऊपर आपने क्या चूज़ किया हुआ, फॉर्म। फॉर्म के अंदर ये पहला फॉर्म का टैब बटन था, दूसरा क्या, टेक्स्ट फील्ड का, टेक्स्ट फील्ड लिया मैंने, ठीक है। सेकंड चलते हैं, मैं दूसरी कहता हूँ जी नेम, और स्पेस देता हूँ, और फिर टेक्स्ट फील्ड लेता हूँ, और इसका नाम भी ID भी जो है मैं नेम ही रख देता हूँ। अगर हाँ जी, अगर मैं कोड में जाके देखना चाहूँ तो कोड में देखें इसका क्या चीज़ आई है, इनपुट टाइप में हमारे पास टेक्स्ट आ गया। मैंने कहा टाइप बदलेगी, नेम इसका क्योंकि हमने नेम ही रखा था, और ID भी सेम। यानी ऊपर अगर रोल नंबर की देखें हम लोग, नेम और ID, रोल नंबर ही है। यानी आप ID जो देते हैं ऑटोमेटिकली नेम की भी वही आ जाती है। इसमें थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस तो है। डिफरेंस जो है आप लोग जब देखेंगे हम लोग रेडियो बटन, तो उसमें मैं आप लोगों को इसका डिफरेंस बता दूँगा। अच्छा, ये बना लिया, इसको मैं सेव भी मैंने कर आया हूँ। और इसको इसमें डाटा टाइप नहीं बतानी है आपने कोई, इसमें जस्ट नाम रखें। डाटा टाइप तो आप जब डाटाबेस में का अभी आपके पास बन तो रहा है, लेकिन एक प्रॉपर जिस तरह से लेआउट होनी चाहिए, यानी ये आपकी दोनों टेक्स्ट फील्ड एक लाइन में हो, नहीं है। एक तो इसका तरीका क्या, आप लोग दरमियान में स्पेसेस दें, NBSP हो, कभी कम आएंगी कभी ज़्यादा आएंगी। तो ये वाली प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है। प्रोफेशनल अप्रोच क्या है कि ये सारी चीज़ें हम लोग काम बनाते हैं टेबल के अंदर। तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक नया टेबल इंसर्ट कर रहा हूँ। कॉमन से ले लें या इंसर्ट से के मेन्यू से जाके आप लोग टेबल ले लें, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ जी टेबल की रो 7 हो, कॉलम्स 2 हो, बॉर्डर कुछ ना हो, और चलें इसको 400 पिक्सल विड्थ कर देते हैं इसकी। तो मेरे पास एक नीचे टेबल ऐड अप हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, जो रोल नंबर वाला था उसको भी यहाँ से कट करके इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ, इसको भी कट करके इधर पेस्ट कर देता हूँ। और इसके सामने मैं क्या लिख रहा हूँ जी, रोल नंबर, और नीचे क्या लिख रहा हूँ, नेम, ठीक है। और अगला हमारे पास क्या है जी, क्लास थी, CLASS क्लास। और अगली क्या थी हमारे पास, GPA। यहाँ पे भी टेक्स्ट फील्ड आनी है, तो दोबारा फॉर्म में गए और वहाँ से टेक्स्ट फील्ड ले ली, और इसका नाम भी मैं क्लास ही रख रहा हूँ। और अगली की ID कोई नहीं देखे आ रहा, छोड़ देता हूँ। अगर GPA वाले की छोड़ दिया तो यहाँ पे आगे टेक्स्ट फील्ड वाली जगह पे देखें, इधर नीचे बॉटम में क्या आ रही है, टेक्स्ट फील्ड। इसी ऊपर वाले की देखें क्या आ रही है, क्लास। और इसी ऊपर वाले की क्या आ रही है, नेम। तो इसकी मैंने अगर सेट करनी हो बाद में इसका नेम या ID, तो यहाँ क्या दे दूँगा मैं, GPA। तो आप बाद में भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे प्रॉपर्टीज़ विंडो में सारी आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं। और क्या क्या ऑप्शन है, जो टेक्स्ट फील्ड की, ये बेटा टेबल ऐड किया मैंने, 2 कॉलम्स का, और जितनी रोज चाहिए आप वो ऐड की।
ये बॉर्डर 0 है भाई, ये वाले बेटा, ये ऊपर टेक्स्ट फील्ड ले रहा हूँ मैं फार्म से, ठीक है। अगर मैं इस एक टेक्स्ट फील्ड की जो विड्थ है जो ज़्यादा करना चाहूँ तो मेरे पास एक ऑप्शन है करैक्टर विड्थ की। मैं कहता हूँ उसे 20 बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक सो होती है। अगर मैं 40 कर दूँ और एंटर दबाऊँ, ऑटोमेटिकली देखें कि क्या है, मेरे पास इसकी विड्थ बढ़ गई। अब इस पर कोई लिमिट नहीं होती कि इसमें कितने करैक्टर आ सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि जो क्लास है इसमें 3 से ज़्यादा करैक्टर ऐड ना हो सके। मैक्सिमम लेंथ क्या हो, 3 करैक्टर की। तो नीचे मैक्स करैक्टर है, इनमें अगर मैं 3 कर देता हूँ और फिर एंटर जरूर दबाना। आपने कोई भी प्रॉपर्टी अगर सेट करते हैं उसके बाद एंटर दबाएंगे तो प्रॉपर्टी सेट होगी, वरना प्रॉपर्टी सेट करने के बाद एंटर नहीं दबाना चाह रहे तो इस आगे फॉर्म पे एक दफ़ा या वेब पेज पे एक दफ़ा क्लिक कर लें तो आपकी जो भी आपने प्रॉपर्टी चेंज की होगी वो इम्प्लीमेंट होगी। और ऊपर स्टैटिक अगर आ रहा है आपके फॉर्म पे तो इसका मतलब ये कि फॉर्म में जो चेंजेस अभी तक आपने किए वो सेव नहीं है। कंट्रोल एस कर लें या फाइल क्लिक करके इसको सेव करेंगे तो फिर आपकी ये जो चेंजेस अभी तक किए सारी सेव। अभी मैंने कहा क्या ऐड किया, सिर्फ टेक्स्ट फील्ड। अगली क्या चीज़, अगर मैं टेक्स्ट एरिया लेना चाहूँ तो मेरे पास टेक्स्ट एरिया बेसिकली क्या होता है, इसमें डाटा ज़्यादा आ सकता है, मल्टी लाइन होता है आपके पास। मैं कहता हूँ चलो ये क्या था, एड्रेस, ठीक है, यहाँ पे आ गया। और मैं ये कहता हूँ जी, ये इधर क्लिक करने के बाद दोबारा क्लिक कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जी ये जो इसकी नंबर ऑफ लाइन है जो डिस्प्ले में आए वो 4 लाइन है, और एंटर दबा देता हूँ तो 4 लाइन आ गई। यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ जी, एड्रेस, ठीक है। एड्रेस को ये हिडन मैंने छोड़ दिया। हिडन को हम लोग जब PHP देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि हिडन फील्ड को कैसे यूज़ करते हैं। बाकी आगे क्या मेरे पास चेक बॉक्सेस हैं। चेक बॉक्स क्या होता है कि आपने मल्टीपल वैल्यूज अगर सेलेक्ट करनी हो, से मैं कहता हूँ ये चेक बॉक्स क्या है, मैट्रिक का है। अगर सारा लेबल भी देना चाहें, लेबल क्या होता है, डिस्प्ले टेक्स्ट होता है, मैट्रिक दे देते हैं। हाँ जी, ये किसी का भी नहीं है, ये आपके पास HTML के डिफ़ॉल्ट टैग्स हैं, ना इसका PHP से कोई ताल्लुक है ना जावास्क्रिप्ट से। ये HTML आपको देता है टैग सारे, ये टैग है बेसिकली, इनपुट टैग है, उसमें टाइप बताते जा रहे हैं। और एक चेक बॉक्स बनाता हूँ मैं, इसको मैं कह देता हूँ ये क्या था जी, FSC, और इसका लेबल भी जो डिस्प्ले में आए वो FSC है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर मैंने चेक बॉक्स ग्रुप बनाना हो तो ये ग्रुप भी बना सकता हूँ। ग्रुप का होता है ये कि इसमें से मल्टीपल सिलेक्शन ही होती है बेसिकली चेक बॉक्स का जो पर्पल होता है, लेकिन काफ़ी सारे आप एक ही वक्त में बना सकते हैं। रेडियो बटन क्या है, रेडियो बटन कि अगर आपने 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शन में से एक चूज़ करनी हो तो फिर क्या यूज़ करते हैं आप लोग, रेडियो बटन यूज़ करते हैं। से मैं जेंडर के लिए बनाता हूँ, इसको मैं F कह देता हूँ और इसका जो लेबल होगा वो फीमेल होगा। और हाँ जी, और अगला बनाता हूँ और उसको कह देता हूँ मैं M, और लेबल क्या है जी, मेल, ठीक है। सेव करके इसको हम ब्राउज़र में देखते हैं, रीलोड करवाते हैं। एक तो ये देखें कि ये प्रॉपर आपके पास यहाँ से अगर रोल नंबर से देखें तो एक प्रॉपर एक लाइन में आपके पास सारे के सारे कंपोनेंट आ रहे हैं। दूसरा ये कि ये मल्टीपल सेलेक्ट हो सकता है, और ये वाला जो है हमारे पास सिंगल सिलेक्शन है, थोड़ी देर तक आता है क्योंकि अलग-अलग बनाए हुए हैं। तो अगर इसको हम ग्रुप में बनाएंगे तो ज़रा जल्दी मूव कर जाएगा, वरना ये काफ़ी दफ़ा समटाइम्स क्लिक करने के बाद ये इधर 3 दफ़ा 2-3 दफ़ा करने के बाद आता है। तो अगर आपने यानी इस तरह के ऑप्शंस बनाने हो तो मैं रिकमेंड ये करूँगा, अगर आपने 3 या 4 में से 1 या 2 में से 1 सेलेक्ट करना है तो इंस्टेड ऑफ आप अलग-अलग रेडियो बनाएं, आप क्या करें, साथ ही ऑप्शन है रेडियो ग्रुप का, वो यूज़ करें। एक चीज़। दूसरा ये चीज़ कि मैंने बताया था कि आपको आईडी और नेम में जब हम रेडियो बटन पढ़ रहे होंगे तो उसमें बताऊंगा। देखिए दोनों का क्या नाम है, रेडियो। अगर मैं इनका नाम बदल देता हूँ, एक का मैं रेडियो 1 कर देता हूँ और दूसरे का रेडियो 2 कर देता हूँ, तो अब क्या होगा कि अब अगर मैं इन दोनों को भी चेक करना चाहूँ, यानी दोनों मेल भी चेक कर दूँ फीमेल भी चेक कर दूँ, तो ये हो सकता है। कैसे, देखें, ये भी चेक, ये भी चेक। ये सिर्फ नाम सिमिलर सेम होना चाहिए, तो सेम होगा तो इनमें से एक सिलेक्शन होगी, वरना मल्टीपल हो सकती है। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग, मैंने क्या कहा कि आपने जब इस तरह से काम करना है तो आपने क्या करना है, इसलिए कभी भी आप
जहाँ एक सिलेक्शन करनी हो तो क्या इस्तेमाल नहीं करेंगे आप लोग, चेक बॉक्स कभी नहीं करेंगे, रेडियो बटन ही करना है। और उनमें भी रेडियो बटन में भी आपने क्या करना है, रेडियो ग्रुप। अच्छा, रेडियो ग्रुप को मैं चूज़ करता हूँ। चूज़ करने के बाद मैं इसका जो नाम रख रहा हूँ वो रख रहा हूँ जेंडर। जेंडर में जी पहले आए मेरे पास लिखा हुआ मेल, और जो डेटाबेस में या प्रोसेसिंग के लिए वैल्यू जाएगी वो एम जाएगी। और यहाँ मैं कह देता हूँ जी दूसरा फीमेल हो, और एफ, अगर आप तीसरी चौथी ऑप्शन भी देना चाहें तो दे सकते हैं, किसी को कोई एतराज़। इसको अगर मूव करना चाहे अप एंड डाउन तो ये एरोज हैं। और अगर किसी को मतलब एक और मैं ऐड करता हूँ, ऐड करके टेस्ट कर देता हूँ और कोई भी वैल्यू देता हूँ, और इसको मैं बाद में अगर रिमूव भी करना चाहूँ सेलेक्ट करके माइनस भी कर सकता हूँ। ओके, अब ये मेरे पास ग्रुप बन के आया है। इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका एक तो ये प्रोसेसिंग काफ़ी फास्ट हो जाती है। कैसे देखिए, अभी देखिएगा फ़ौरन ये मूव कर रहा है। फर्स्ट टाइम आगे जो पहले बनाया था तो ये फास्टली इतना नहीं जा रहा था। दूसरा ये कि इनमें से सिलेक्शन में हमेशा कोई गलती नहीं होगी, इसका ऑटोमेटिकली नाम एक ही रखा गया होगा। नहीं, HTML के टैग्स ही बने। अच्छा जी, ये भी हो गया हमारे पास। आगे चलते हैं हम लोग। चेक रेडियो ग्रुप भी देख लिया। अगली ऑप्शन क्या है हमारे पास। अच्छा, अगर थोड़ा टेबल का भी बता दूं मैं, मतलब इस टेबल में अगर एक नई रो ऐड करवानी तो जस्ट टैब प्रेस करूं, एक नई रो मेरे पास ऐड हो जाएगी। वरना एक कंट्रोल काम नहीं कर रही, टैब तो काम कर रही है लेकिन एक और की भी समटाइम्स काम करती है, समटाइम्स नहीं करती। ये भी बता देता हूँ। अगर आपने कोई भी चीज़ ऐड करवानी हो किसी भी जगह पे, मतलब यहाँ पे ऐड करवानी है, आप क्या करें, इसी जगह पे राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करके आपके पास टेबल की ऑप्शन है, आप इंसर्ट रो कर सकते हैं। सामने शॉर्टकट की है, ये अभी काम नहीं करी, पता नहीं क्या वजह हो रही है, प्रॉब्लम है। कंट्रोल एम करेंगे तो ऑटोमेटिकली नई रोज ऐड होती जाएंगी। अगर आपने इंसर्ट कॉलम करना है तो कंट्रोल शिफ्ट ए, वरना समटाइम्स आपको जरूरत पड़ेगी इनको मिक्स करके एक बनाने की, मर्जिंग जिसे बोलते हैं हम लोग। तो कंट्रोल शिफ्ट ए था, सॉरी, आप लोगों की ऐड हो रही है तो चले, कोई मसला नहीं। कंट्रोल आल्ट एम अगर करेंगे तो आपकी मर्जिंग हो जाएगी, एक आपके पास बन जाएगा। और हमने क्या चीज़ें ऐड करवानी है, इसकी तरफ फोकस ऐड कीजिएगा, थोड़ा हो जाएगा थोड़ा। अच्छा, और अगर हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी हो तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है सिलेक्ट का या लिस्ट का। इसका कोई भी नाम रख ले, मैं कह देता हूँ चलें जी सिटी है, ओके कर देता हूँ। फर्स्ट टाइम कुछ भी ऐड नहीं होगा, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टीज भी नीचे नहीं आ रही, जरा किसी और जगह पे क्लिक करके दोबारा इस पर क्लिक करें। अब आपकी इसकी जो है लिस्ट की या आपके पास मेन्यू की प्रॉपर्टीज आ गई। लिस्ट वैल्यूज क्या कहता हूँ जी, मैंने बहावलपुर ऐड करना है, BAHAWL बहावलपुर, और वैल्यू BW की, MULTAN मुल्तान, MUL LAHORE LHR, ठीक है। ये अब यहाँ पे डिस्प्ले में अभी एक ही आ रही है। कब आपको सारी नजर आएंगी, जब आप लोग ब्राउजर में जाके इस पेज को रीलोड करवाएंगे तो आपके पास। अच्छा, अब आप ये चाह रहे हैं कि मेरे पास जो मुल्तान वाली या लाहौर वाली डिफॉल्ट में सिलेक्टेड हो, ऊपर वाली ना हो, जो मैं चाह रहा हूँ वही वाली आए। यानी ये तो होता है पहली वाली टॉप वाली आ जानी, लेकिन अगर आप बाद वाली भी रखना चाहें तो आपने क्या करना है, यहाँ इसके चले जाएं इसकी कोड व्यू में, जिसको भी आप रखना चाह रहे हैं, मतलब मुल्तान को रखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे लिखते हैं आप लोग सिलेक्टेड। प्रॉपर्टीज आपके सामने आ गई होगी, सिलेक्टेड पे लिख, हाँ जी। तो ऑटोमेटिकली अब जब सेव कर दिया मैंने, इसको रीलोड करवाऊंगा तो ऑटोमेटिकली क्या आ रहा है, सिलेक्टेड में मुल्तान आ रहा है। या समटाइम्स यहाँ पे होता है सिलेक्ट वन, ठीक है। ये सिलेक्ट एनी अगर आ रहा हो, आप चाह रहे हैं कि ऑप्शन ऐसा हो कि यूज़र खुद चूज़ करे, ये ना कि कोई डिफॉल्ट वाला वही चला जाए। एक ऑप्शन आप खुद से डाल दें, पहले वाली जो सिलेक्टेड रखनी है, सिलेक्ट वन वाली, ताकि ऑटोमेटिकली यूज़र उसको ड्रॉप डाउन लिस्ट है ये चूज़ करे। अभी तो देखिए एक विजिबल है, बाकी सारी
ड्रॉप डाउन में आ रही हैं हमारे पास या मेन्यू में आ रही हैं। अगर आप ये चाह रहे हैं इंस्टेड ऑफ ये कि ये लिस्ट की बजाय हमारे पास क्या हो, मेन्यू की बजाय लिस्ट हो, तो मैं लिस्ट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे लिस्ट बन गई। अब इसकी हाइट कितनी हो, यानी विजिबल इसमें एलिमेंट कितने हो, मैं कहता हूँ 2 विजिबल हो, बाकी क्या बन जाए, साथ में स्क्रॉल बार बन जाए। 2 लिख के एंटर कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली देखिए 2 आ गए और साथ ये स्क्रॉल बार हमारे पास बन गई है। अब जब मैं दोबारा इसको वेब पेज पे देखूंगा तो 2 आ रहे हैं, साथ स्क्रॉल बार आ रही है मेरे पास। ठीक है। अच्छा, बाकी अब बाकी खुद देख लीजिएगा। जो बाकी इम्पोर्टेंट है बटन है वो मैं करवा देता हूँ। ये बटन मैंने यहाँ से लिया, सबमिट का बटन एक ले लेते हैं और एक और बटन ले लेते हैं। इसको मैं कहता हूँ जी रीसेट का। ठीक है। अच्छा, ये डिफ़ॉल्ट में इसका जो टेक्स्ट है सबमिट ही आ रहा है। इसको आप क्या करें, यहाँ से रीसेट फॉर्म पे कर दें तो ऑटोमेटिकली एक तो इसकी जो नेचर है वो चेंज हो जाएगी, दूसरा टेक्स्ट भी चेंज हो जाएगा। आप अगर मैं इसको सेंटर में करना चाहूँ, मैं क्या चाह रहा हूँ, ये मेरे पास सेंटर में आ जाए, तो क्या करूँगा, मैं इस रो को सिलेक्ट करता हूँ पूरी को। चलिए, ऐसे नहीं हो रही दस वजह, क्या करते हैं जी, यहाँ से TR सिलेक्ट कर लेते, सिलेक्ट हो गई और ऑप्शन नहीं आ रहा, चले आ नहीं रहा तो वहाँ से जाके दे देते हैं। हमने क्या लिखना है, TR के अंदर क्या लिखना है हम लोगों ने, अलाइन सेंटर चूज कर लें। तो अगर डिज़ाइन में जाते हैं तो ऑटोमेटिकली मेरे पास ये सेंटर में आ रहा है। अच्छा, ये मैंने कॉलम भी नहीं ऐड करवा दी, कॉलम तो आल नहीं चाहिए, इसको कंट्रोल X कर देते हैं। और अगर मैंने पूरा टेबल सेंटर में करना है तो क्या करूँगा, टेबल को सिलेक्ट करूँगा, पूरा टेबल सिलेक्ट हो गया, अलाइन सेंटर, टेबल भी दरमियान में आ गया। ये ऊपर वाला टेक्स्ट नहीं चाहिए हमें, ये पहले लिखा था, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। अब जाके ज़रा मैं इसको देखता हूँ तो ये कुछ इस तरह का फॉर्म आ रहा है। अगर आपकी मर्ज़ी है जी, आप जाने नहीं कि मैंने पूरे टेबल का बॉर्डर देना, आल तो होता नहीं है, लेकिन बता देता हूँ, अगर आपने देना तो बॉर्डर यहाँ से क्या करते हैं, अगर 1 कर देते हैं तो आप आपके हर रो और हर कॉलम के गिर्द ऑटोमेटिकली एक बॉर्डर भी आ रहा होगा। ठीक है। आउटर देना हम और इस तरह से नहीं देते, मैं और तरह से आपको बताता हूँ। अभी मैं जो पहले कर रहा था, ये वाला बॉर्डर नहीं, हम CSS रूल के ज़रिए से कलरफुल देते हैं। ठीक है। मैं बॉर्डर कंट्रोल Z करता हूँ, चीज़ ख़त्म हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक CSS रूल बना रहा हूँ। पहले मैं जनरल बना लेता हूँ। मसलन मैं ये चाह रहा हूँ, ये जितनी मेरी ये टेक्स्ट फील्ड है ये क्या हो जाए, ऑटोमेटिकली इनका जो बैकग्राउंड है वो मेरे पास ग्रे कलर में आ जाए और टेक्स्ट जो है कोई और कलर सेट कर देता हूँ। तो क्या करूँगा, CSS रूल बनाता हूँ मैं। कहाँ जी, आल पे क्लिक किया हुआ मैंने, चलें प्लस करते हैं CSS रूल। और अब मैं जो रूल बनाने लगा हूँ, मैं क्लास बनाने लगा हूँ। क्लास क्या होता है, मल्टीपल एलिमेंट पे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं कह देता हूँ चलें जी कलर के नाम से, वरना अगर इसको मैं टैग दे दूँ, टैग क्या मेरे पास इनपुट टाइप टेक्स्ट वाली, अगर वो मैं सेट कर दूँ तो फिर ऑटोमेटिकली उन पे ये लग जाएगी सारी। लेकिन मैं जनरल बना रहा हूँ, किसी भी जगह लगा सकता हूँ। मैं क्या कहता हूँ जी, इसका फोरग्राउंड जो कलर है वो मेरे पास ब्लू होगा और बैकग्राउंड कलर मेरे पास हाँ जी थोड़ा सा ग्रे होगा, लाइट सा ग्रे होगा। अप्लाई कर देते हैं, ओके। अच्छा, अब मैं किसी भी टेक्स्ट फील्ड को सिलेक्ट करता हूं तो यहाँ क्लास में एक ऑप्शन आ रही होगी, ये अभी मैंने कलर की बनाई है। जितनी बनाता जाऊँगा क्लासेस वो सारी आती जाएंगी। यहाँ पे मल्टीपल बना के आप डिफरेंट भी अटैच कर सकते हैं। तो मैं 2 उधर अटैच की हैं, एक इसके साथ, दूसरा ये कि मैं इन TD और TR के साथ भी अटैच कर सकता हूँ। मतलब ये चलें, ये सिर्फ ये वाली जो रो है इसके साथ भी मैं क्लास अटैच वही वाली कर देता हूँ। ठीक है। तो इसको सेव करके ब्राउज़र में भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ यानी बैकग्राउंड कलर और आ रहा है जो सेट किया है, और फोरग्राउंड कलर और आ रहा है, ऊपर वाले में ये नहीं आ रहा। अच्छा जी, अभी आपने कहा था जी बॉर्डर अगर लगाने हो, कलर वाले बॉर्डर लगाना हो कोई, तो एक तो ये चीज़ जो चीज़ अभी मैं बताने लगा हूँ, ये ड्रीमवीवर 5.5 या ऑनवर्ड उससे होगी, वरना आपको जो CSS का रूल बन रहा है वो रूल याद रख के वो वाली चीज़ अपनी हार्ड कोड यानी खुद से लिखनी होगी, करनी होगी। क्या चीज़ करने लगा हूँ मैं एक और रूल बनाने लगा हूँ और मैं इसको कह देता हूँ, ये क्या जी बॉर्डर है मेरे पास, सिंपली
बॉर्डर कलर कर देते हैं। तो बॉर्डर ही आ गया, अब तो सिलेक्ट हो गया। बॉक्स सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, सॉरी बॉर्डर सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, और बॉर्डर में मैं क्या कह देता हूँ जी, डबल बॉर्डर लगाना है मैंने, और थिक होगा, और कलर इसको चलें पिंक दे दें, अप्लाई कर। तो मेरे पास क्या हुआ है, अभी मेरे पास ये बॉर्डर का एक चाहिए, बॉर्डर बाय डिफ़ॉल्ट आ गया। तो बॉर्डर हमने रूल नहीं रखना क्योंकि बॉर्डर ऑलरेडी होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रीनेम कर देते हैं। चले यहाँ से नहीं करते, कोड से जा कर देते हैं, यहाँ जरा थोड़ा मुश्किल पेश आ रही है। एक तो ये क्लास में क्या होता है, डॉट लगा हुआ होता है, और बॉर्डर मैं इसको कर देता हूँ COLOR, क्योंकि बॉर्डर बाय डिफ़ॉल्ट एक कीवर्ड है, अब ब्राउज़र उसको अंडरस्टैंड करता है, तो मैं अपना बना रहा हूँ बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर कलर मैंने कर दिया। ऐड प्रॉपर्टी में जो अभी चीज़ करने जा रहा हूँ वो यानी देखने वाली है कि मैं बॉर्डर जो है इसके क्या करना चाह रहा हूँ, राउंड करना चाह रहा हूँ। ऐड प्रॉपर्टी, और इसमें है जी मेरे पास ऑप्शन है जी BOR लिख लेता हूँ ताकि बॉर्डर पे डायरेक्ट पहुँच जाऊँ, या BR यहाँ पे भी करता हूँ। बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस, बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस, और बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस। तो मैं चला 2 कॉर्नर राउंड करता हूँ, टॉप राइट वाला, और मैं कह देता हूँ जी राउंड होगा ये 30 पिक्सल PX होगा। और इसी तरह से एक और प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ मैं, और फिर वही बॉर्डर वाली, बॉटम लेफ्ट पहले राइट किया है, और बॉटम कर रहा हूँ राइट कर रहा हूँ, इसको भी 30 PX पिक्सल कर देता हूँ, एंटर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैंने क्या सिलेक्ट करना, ये मैं सारा फॉर्म पे लगा देता हूँ, टेबल पे भी नहीं लगाता, फॉर्म पे लगाता हूँ ताकि फॉर्म के अंदर का सारी चीज़ें हैं ये सेट हो जाए। फॉर्म को सिलेक्ट किया, और मैं क्लास में जाके इसको बॉर्डर वाली क्लास लगा देता हूँ, बॉर्डर कलर वाली। अभी कॉर्नर यहाँ पे राउंड नज़र नहीं आएंगे, और जब मैं इसको जाके ब्राउज़र में देखूँगा तो एक ये वाला कॉर्नर मैंने राउंड किया है, एक ये वाला। अब अगर इसको मैं ज़्यादा करना चाहूँ, ज़्यादा राउंड कर सकता हूँ, और टेबल पे लगाना तो टेबल पे लगा सकता हूँ सिंपली। अच्छा, ये तो मैंने बॉर्डर लगाया ना, उस पर किस पे लगाया, फॉर्म पे। इस फॉर्म के बाद मैं नीचे जाता हूँ, मूव करता हूँ, तो जितना हमारा टेबल बना हुआ है, टेबल के हाँ, तो ये लें, इसको कम कर देते हैं, मैंने तो ऊपर ऐड अप की हुई ना चीज़ें, पैराग्राफ बेसिकली ऐड है, इनको डिलीट कर देते हैं। अब ठीक है, और इनके मैं क्या करता हूँ, चलो थोड़े पिक्सल भी ज़्यादा कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा था, इसको 40 कर देते हैं, इसको भी 40, इसको भी 40, Ctrl+S कर देते हैं। अब देख लें, अब ज़रा और ठीक है। लेफ्ट राइट पे हो जाएगा। तो यार 2 किया तो 2 बाकी भी हो जाएंगे, क्यों नहीं होंगे। ये तो मैंने एक डिज़ाइन बनाया था, तो आपकी मर्जी है जी, सारे राउंड कर लें। चले आप मैं कोड से बता देता हूँ ताकि जो अगर जिनके पास ये वर्जन नहीं है वो करना चाहें। तो क्या है, बॉर्डर डैश टॉप डैश राइट डैश रेडियस कॉलन 40 पिक्सल, और इसी तरह से राइट वाले का है, और इसी तरह से टॉप वाले का, और इस तरह से बॉटम वाले का। चलें ये डबल करने हैं, जो डबल भी कर देते हैं। इनको मैं कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करके इस जगह पे पेस्ट कर रहा हूँ। तो जहाँ पे टॉप था यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, बॉटम, इधर भी बॉटम कर दिया, और इधर क्या कर दिया मैंने, टॉप। अब चारों के चारों कॉर्नर मेरे राउंड हो गए। ये आप चारों राउंड चाह रहे थे, लें सब मैं ये चाह रहा था कि सही हो गया, बॉर्डर की लाइन है लेफ्ट और राइट से, और टेबल के एंड सारे। तो यार इसको टेबल के साथ अटैच कर दो, CSS। कोई काम खुद नहीं करना है, सारे सर से करवाने। कोई काम खुद भी रख लिया करो अपने लिए। यहाँ पे चले मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ टेबल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, यानी फास्ट सिलेक्शन करनी हो तो नीचे से टेबल को सिलेक्ट किया, और ये क्लास इसके साथ अटैच कर देता हूँ, बॉर्डर वाली। अब तुम कहोगे सर साथ जुड़ गए हैं, थोड़ा सा फर्क भी होना चाहिए, मैं पहले डाल देता हूँ, हैं ऊपर वाला खुद ही ऐड अप कर लेना। अब ठीक है, आप ये जरूरी नहीं कि टेबल के साथ अटैच हो सकता है, अब आपकी मर्जी है, जितना मर्जी इसको अटैच करो, जिसके साथ पैराग्राफ के साथ, जिसके साथ भी अटैच करोगे, जोन सा भी बनाओगे आप, बना के जिसके साथ अटैच करते जाओगे, इवन पैराग्राफ के साथ भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो चलें ये भी थोड़ा सा बराबर बराबर काम है, ठीक है। और
ये लें।